जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, वो सत्संग आप जैसी संगत के माध्यम से ही मेरे तक पहुँचते हैं और गुरु जी की आज्ञा से मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, संगत जी है, जो मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने ऐसे तो बहुत 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 कृपा की हुई है मुझ पर, मेरे परिवार पर और गुरु संगत पर भी। तभी गुरु संगत दिन पे दिन गुरु जी बढ़ती जा रही है। गुरु जी का विश्वास, गुरु जी की ब्लेसिंग्स दुनिया के हर कोने में जा रहा है, पहुंच रहा है। घर घर में अभी गुरु जी के स्वरूप, गुरु जी के साक्षात हर घर में उनका स्वरूप मिलेगा। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो हर घर तक पहुंच रही हैं। इसका मैं गुरु पास से बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। और ज़्यादा पुराना नहीं, इस महीने की 6 तारीख का ये है कि गुरुपा ने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया था, मुझे और मेरे हस्बैंड को, सैटरडे को। हाँ, दैट वाज़ द सैटरडे। तो क्या हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के मंदिर गए। वहाँ बड़े मंदिर जो छतरपुर में है, वहाँ हम गए। वहाँ गुरुजी हमें जब उनका मर्ज़ी होती है तब हमें बुलाते हैं और हम उन्हीं की मर्ज़ी से ही जा पाते हैं। तो ये गुरुपा का हम पर बहुत-बहुत रहम है कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया और वो हमें जब हमसे मिलना होता है या जब वो हम पर रहम करना चाहते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, हमें तुरंत बुला लेते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड सैटरडे को बड़े मंदिर पहुँचे। वो दिन आज तक हमने जितने भी गुरुजी के यहाँ पर जिसे कहते हैं कि हमने दर्शन किए हैं, ये दर्शन आज तक का सबसे खूबसूरत, सबसे 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 प्यारा दर्शन था हमारे लिए कि मेरे को और मेरे हस्बैंड को 2 बार हमें चाय प्रसाद मिली और गुरुजी ने हर तरफ से जैसे मंदिर में घुसते हैं, एंटर करते हैं और वो कॉरिडोर है जहाँ पे संगत को बिठाया जाता है, चाय प्रसाद पिलाई जाती है, कॉरिडोर है, हम वहाँ वहाँ ही बैठ के हमने 2 बार गुरुजी का चाय प्रसाद ग्रहण किया। फिर है ना, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ सेवादार अंकल का कि जो भी लोग संगत में अभी बाहर बैठे हैं, चाय प्रसाद जिन्होंने ग्रहण किया है, वो जो लंगर के लिए जाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ जाएँ और जो अभी गुरुजी का दर्शन के लिए यहीं बैठना चाहते हैं और अंदर बैठना चाहेंगे, वो अभी यहीं रुकें। तो हम वहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे साथ एक भैया जी और गए थे, तो हम वहीं रुके रहे। फिर सेवादार अंकल आए, वहाँ काफ़ी स्पेस हो गया था, काफ़ी स्पेस खाली हो गया था। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जाना चाहते हैं अंदर कि बैठना चाहते हैं? हमने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर बैठना और चाहते हैं। तो जहाँ हम पहली बार बैठे थे ना, वहाँ से गुरुपा का जो लेफ्ट हैंड साइड में स्वरूप है ना, जहाँ से वो टेढ़ी सी निगाह से देख रहे हैं, वहाँ से गुरुजी हमें देख रहे थे और ऐसा फ़ील करा रहे थे कि मेरी नज़र तुम पर है, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी अटेंडेंस लगा ली है कि तुम दोनों आए हो। और इतना अच्छा फ़ील आ रहा था, इतना अच्छा कनेक्शन फ़ील हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और उस समय ना वहाँ पर भजन चल रहा था, औकात विच रखी मैनू औकात विच रखी। संगत जी, गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मुझे पंजाबी नहीं आती है। मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, ही इज़ चोपड़ा और मैं बंगाली हूँ, तो मेरी मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, तो अगर कुछ गलती हो जाए बोलने में, तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। हुआ ये, फिर वहाँ से हमें ना खिड़की जो है, थोड़ा आगे और शिफ्ट कर दिया गया, तो हम आगे बैठ गए। जब हम आगे बैठे, तो वहाँ से गुरुजी के राइट में जो एंटर करते ही राइट में जो स्वरूप है और जो मेन स्वरूप है, वो हमें मतलब ऐसे दिख रहा था कि पूछिए मत, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हर कोने से गुरुजी हमारी अटेंडेंस लगा रहे हों। एंड दैट वाज़ अ वंडरफुल डे फॉर अस। मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी हर कोने से स्प्रिंकल कर रहे हैं हम पर ब्लेसिंग्स कि नहीं, अब तुम मेरी पक्की संगत बन गए हो, क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते ही हैं, मुझसे नहीं, अपनी टेलीपैथी के थ्रू हर बच्चों से कहते हैं कि अगर कोई मेल है तो वो उसे कहते हैं तू मेरा पुत्र है और जो फीमेल्स हैं उन्हें कहते हैं कि तू मेरी बेटी है। तो उसी तरह से हम दोनों को अलग-अलग जेंडर्स के रूप में वो हमें फ़ील करा रहे थे। फिर उसके बाद जब हम खिड़की की तरफ बैठे थे, जो विंडो एरिया है वहाँ बैठे थे, तो वहाँ से हमें हम वो डुगरी का जो क्या कहते हैं, डुगरी के ऊपर एक भजन है, डुगरी बुलाना, मुझे अच्छे से तो उसके वर्ड्स नहीं याद हैं। और संगत जी, अगर किसी को वो डुगरी वाला भजन याद हो जिसमें कहते हैं कि हमें डुगरी के दर्शन के लिए बुलाए, तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वो भजन कौन-सा है? क्योंकि वो भजन ना मुझे बेहद पसंद आया था, इतना पसंद आया था कि मैं बता नहीं सकती। फिर संगत जी, मैं आगे चलती हूँ अपने सत्संग में। हुआ ये कि गुरुपा ने फिर वहाँ से हमें बहुत अच्छे से दर्शन कराए। फिर हमें बोला गया कि अंकल जी आए, उन्होंने हमें बोला कि अब आप लोग अंदर जाइए और नई संगत आके यहाँ बैठेगी। मतलब जो लोग बाहर वेटिंग एरिया में थे,
फिर हम गए अंदर, जैसे हमने मेन मंदिर के अंदर एंट्री किया, तो राइट हैंड साइड पे गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाया। मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ़ गुरुजी से कनेक्शन कर रही थी, शुकराना। मैं जब भी जाती हूँ, जब मैं शुरू में जाती थी तो मैं गुरुजी से माँगती थी। पर जब फ़रवरी ऑनवर्ड्स मुझे पता चला, जब मैं सच में गुरुजी से कनेक्ट हुई कि गुरुजी से माँगना नहीं है, सिर्फ़ उन्हें मानना है, तो मैंने बस उनसे माँगना बंद कर दिया। मैं सिर्फ़ अरदास करती हूँ या फिर मैं शुकराना करती हूँ। शुकराना कि आपने मुझे बुलाया, शुकराना कि आपने मुझे कुछ सोच समझ के ही बुलाया है, और बुलाया है तो बिना ब्लेसिंग्स दिए आप नहीं भेजोगे, तो उसके लिए भी मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना। आपने मुझे, मेरे परिवार को अपना बनाया, उसका शुक्राना। अंग-संग रहने के लिए शुक्राना। बस ये सब शुक्राना चल रहा था और मेरा मंत्र जाप चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे अपने एल्बो से थोड़ा-सा पैर से नॉक-नॉक किया और बोला, देखो तुम्हारे सर के ऊपर। मैंने जस्ट ऊपर अपना सर घुमाया, तो देखा मैं बिल्कुल गुरुजी के शरण में बैठी हूँ। बिल्कुल गुरुजी ने हम दोनों को शरण में बिठा रखा था, बिल्कुल शरण में। एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड एंड आई सेड टू गुरुजी, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, कितना शुक्राना करूँ, बहुत कम है। बस, बस वहाँ से फिर मैंने गुरुजी को मत्था टेका, शुक्राना करा, फिर हम लंगर प्रसाद के लिए आगे बढ़ गए। हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, लंगर प्रसाद का शुक्राना किया, वहाँ से हमने जल प्रसाद लिया और हम बाहर ही आए थे कि मेरे बेटे का तुरंत अभी उसका जॉब लगा है, जैसे मन में गया है, उसका इंटर्नशिप चल रहा है, उसका इंटर्नशिप का ये लास्ट मंथ है। उसका तुरंत मेरे पास फ़ोन आया, मम्मा, मम्मा, मैंने कहा हाँ बेटा, तो उसने कहा मम्मा आज मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होते-होते बच गई। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उसने बोला मम्मा, आज ना मैं फ़ोन पर बात करता हुआ आ रहा था और बाइक पे 3 लड़के एकदम यंगस्टर्स थे, और है ना उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन छीना, और छीना जब मुझसे तो फ़ोन है ना तो उनके हाथ में रहा ना मेरे हाथ में, वो सडनली नीचे गिर गया। और वो जब मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा तो उन्होंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और भाग गए। मम्मी मैंने तुरंत, क्योंकि वो हनुमान जी को बहुत मानता है, तो वो सैटरडे का दिन था, जैसे एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर, तो उसने हनुमान जी का बहुत शुकराना कहा और मैंने तुरंत अपने बेटे से कहा, इसे ही बोलते हैं गुरु जी की रहमतें। जिस समय तेरे साथ ये हादसा हुआ उस समय मैं और तेरे डैड दोनों गुरु जी के मंदिर के अंदर सिर्फ शुकराना कर रहे थे। ठीक है? इसलिए गुरुजी ने उस समय तुझे बचा लिया। और वो मोबाइल ना संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे बेटे ने अपनी सैलरी से, मतलब वो ईएमआई पे लिया है। कहते हैं ना बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो बस उसने अपने ही सैलरी पे लिया है, जिसका वो मंथ बाय मंथ, या हाँ, मंथ बाय मंथ वो अपनी ईएमआईज़ पे कर रहा है। वो इतना डरा हुआ बोल रहा था बार-बार, मैं सिर्फ़ शुकराना कर रही थी। मैंने अपने बेटे से यही कहा, मैंने कहा बेटा, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी हमारे साथ हैं। तेरे भी अंग-संग है, मेरे भी अंग-संग है, हमारी पूरी फैमिली के अंग-संग है कि हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता। इसलिए तू घर जाएगा, जब पान चढ़ाएगा हनुमान जी को, तो शुकराना करना गुरुजी को। और मेरे बेटे ने वो किया। जानती हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया कि गुरुजी, मैं कौन होती हूँ उसको लेकर आने वाली या इसको ज़बरदस्ती इसके साथ करने वाली। जिस तरह से मैं कान्हा जी और राधा रानी को मानती थी और उसी रूप में आपने मुझे आके बताया कि मैं ही तेरा कान्हा, मैं ही तेरी राधा हूँ, उसी तरह से इसका विश्वास भी आप ही को बनाना है। अभी वो छोटा है, 20 साल का है, ज़्यादा कुछ समझता नहीं है। तो उसको एकदम से आपके साथ कनेक्ट होने में क्या टाइम लगेगा, क्या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता। आप गुरु हो, आप भगवान हो, सब कुछ आप हो, मैंने आप पर छोड़ा है। और अभी संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि हमारे घर में ना फाइनेंशियली हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। पर उसका एहसास गुरुजी ने हमें बिल्कुल नहीं दे रखा। वो ये घर किस रहमतों से चल रहा है ना, और इतना सुकून से चल रहा है। आप तो जानते हो आज के ज़माने में क्या, किसी भी ज़माने में अगर पैसा हाथ में ना हो तो कितनी परेशानी होती है। पर हम इतनी सुकून की नींद भी सो, ठीक है, अच्छा तीनों टाइम खा रहे हैं, गुरुजी का जल प्रसाद पी रहे हैं, गुरुजी का लंगर खा रहे हैं, तो ये रहमत नहीं है उनकी तो क्या है? बस मैं गुरुजी को शुकराना, शुकराना और शुकराना करना चाहती हूँ। ये अच्छे और इतने बड़े हैं, जिसे मैं अपना स्पेशल सत्संग बोलती हूँ। और मैंने कहा भी है गुरुजी से कि गुरुजी, ये सत्संग मैंने ना अभी तक शेयर नहीं किया है, जब बहुत कुछ आप ठीक कर दोगे और अच्छा कर दोगे, आपकी रहमतों की बारिश जब इस घर में और अच्छे से होगी, कौन-कौन शुकराना करेगा। जब ये बेवकूफ़ी है ये बोलना, ये क्या है मुझे नहीं पता, पर मैं गुरुजी से इतनी कनेक्ट हो चुकी हूँ कि मुझे हर वक़्त अब वही दिखते हैं। कोई भी परेशानी आती है, मैं मेरे सोफ़े का एक कॉर्नर है जहाँ आके मैं चुपचाप गुरुजी के पास बैठती हूँ, और मेरा सब कुछ प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि वो दूर चले गए हैं।
बहुत दूर चले गए हैं। मंत्र जाप हो गया, मंत्र जाप भी मैं करती हूँ, पर मेरा एक कनेक्शन है गुरुजी से कि किसी दिन अगर मैं मंत्र जाप ना कर सकूँ ना, तो मैं कनेक्ट करती हूँ उनसे, जब भी मैं बात करती हूँ मुझे रिप्लाई मिलता ही मिलता है। तो संगत जी, विश्वास रखिए और अगर उन्हें मानेंगे, तो अपने माँ और पिता के रूप में मान के देखिएगा। जिस तरह से हमारे माँ और पिता हमें किसी भी चीज़ से वांछित नहीं रहने देते थे ना, और हर बार हमसे पूछते थे, "कुछ हुआ है क्या तुम्हारी लाइफ में? कुछ प्रॉब्लम्स है क्या?" उसी तरह से हम जब उनको डेडिकेट होकर सारी बातें उनको बताते थे अपने पेरेंट्स को कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमारी हमें विश्वास था कि वो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो बस गुरुजी भी हमारे माता-पिता हैं। आप उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, उनको डेडिकेट कर दीजिए और अपना डेडिकेशन उनके सामने रख दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। आप जानो, प्रॉब्लम्स जानें, सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। मैं इंसान हूँ, मेरी औकात नहीं है, ठीक है? अगर मैं दर-दर धक्के खाए हैं मैंने, दर-दर मत्था टेका है मैंने, तो और सुकून मुझे तेरे दर पर आकर मिला है मेरे पिता, तो कहीं न कहीं आप में वो शक्ति है कि लोग मत्था टेक कर, खुश होकर आपके दर से जा रहे हैं। तो ये सत्संग घर-घर पहुँचे, बस मेरे शुक्राना का यही इसमें एक तरह से 2 शुक्राना मैंने किए हैं कि गुरुजी ने पूरे घर को मेरे ब्लेस किया हुआ है, जिसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम लख, लख, लख शुक्राना है मेरे गुरुजी का। दूसरा, मेरे बेटे को अभी वो इंटर्नशिप में जो जॉब कर रहा है, उसने जो अपना मोबाइल लिया है, उसका मोबाइल के साथ वो चोरी होते-होते वो एक बड़ा एक्सीडेंट उस बच्चे के लिए होते-होते गुरुजी ने बचा लिया। उसके लिए मैं नतमस्तक होकर अपने बेटे की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि मालिक, हम अपने बच्चों के साथ 24 घंटे नहीं हैं, पर आप तो हमारे माता-पिता और हमारे बच्चों के भी माता-पिता हैं, और आप हमारे साथ घर में भी अंग-संग हैं, और जो बच्चे बाहर रहते हैं, उनके साथ भी अंग-संग हैं। तो इससे बड़ा शुक्राना हम नहीं, मतलब हमारी औकात नहीं है आपको शुक्राना करने की। बस आपने ये ज़ुबान दी है, ये ज़ुबान भी आपकी, ये साँसें भी आपकी, ये आँखें भी आपकी, और ये शब्द भी आपके। आपने चाहा है तभी ये शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ या रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये सिर्फ़ आपके चाहने से ही हो रहा है। तो बस मेरा शुक्राना, मेरा परिवार, मेरे गुरु पा का पूरा परिवार, पूरी संगत, हर परेशानियों से गुरु पाँव ने बचाएँ, उनके अंग-संग रहें, उनके घर में ब्लेसिंग्स की बौछार करें, और जल्द से मुझे मौका दें कि गुरुजी जब मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, और अभी करंटली मैं जिस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा हूँ, जिस प्रॉब्लम का होना मुझे है, बहुत बड़ी ह्यूज प्रॉब्लम है वो हमारे पूरे परिवार के लिए, बट उसकी परेशानी हमें फ़ील नहीं होती। बस गुरुजी से इतनी ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपसे मेरी ये अरदास है, हाथ जोड़कर विनती है आपकी बेटी की, कि जब ये मेरी प्रॉब्लम्स आप ख़त्म करोगे ना, तो मैं आप ही घर में सत्संग रखोगे, आप ही संगत को बुलाओगे, सब कुछ आप करोगे, और उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी के 3 बड़े सत्संग जो बहुत ही खूबसूरत हैं, अगर वो सत्संग मेरे साथ नहीं होते, वो घटनाएँ मेरे साथ नहीं होती, तो मैं गुरुजी के साथ इतनी ज़्यादा नहीं जुड़ पाती। कभी नहीं जुड़ पाती, कभी नहीं जुड़ पाती। और आज जब मैं जुड़ी हूँ, तो बस मैं रोज़ उनसे एक प्रार्थना सबसे पहले करती हूँ, तेरी दर्द का भिखारी बनाकर रखना, किसी और का नहीं। हाथ थामा है, तो जकड़ के रखना, छूटे कभी ना। मेरी आखिरी साँस तक मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे परिवार को, और मेरे पूरे गुरु संगत को। जो संगत अभी जुड़ी है, मेरी तरह नई है, या गुरुजी की पहली संगत, मैं नई या पुरानी संगत कुछ नहीं है गुरुजी के लिए। हम सब गुरुजी के बच्चे हैं। बस इतना ही कहूँगी, जो बच्चे अभी जुड़े हैं, उनके विश्वास को और ठोस और मजबूत करना गुरुपा, और का ये सत्संग घर के हर कोने में पहुँचे, और आप सबको ब्लेस करें। सबकी परेशानी, दुःख, तकलीफ सब एक पानी में, जैसे नदी बह जाती है ना, नदी बहती है। अगर वो बहती नहीं है, तो पानी साफ नहीं होता। उसी तरह से अगर ये परेशानियाँ आपकी संगत की ज़िंदगी से नहीं निकलेंगी, तो उनका मन और ज़्यादा आपकी तरफ नहीं हो पाएगा। इसलिए संगत को ब्लेस कीजिएगा, इस सत्संग को हर किसी के घर तक पहुँचाइएगा। बस आपसे शुक्राना करना चाहती हूँ, और इसी शुक्राना और मंत्र जाप के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी, और कहना चाहूँगी गुरुपा से कि गुरुपा, प्यार और आपके हाथ की जकड़न और चरणों के पास हमेशा जगह देना। हमारा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में, हम अकेले हैं।
आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। बस संगत जी से मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगी और बस गुरुजी का मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम 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 कोटि 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 और लख 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 शुक्राना। शुक्राना के अलावा कुछ नहीं दे सकते हम आपको। मेरा ये शुक्राना आप अपने चरणों में मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।